सपनों से सिर्फ बात नहीं बनती, उन्हें पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है। हर चमक के पीछे होती है तप की आग, और हर जीत से पहले मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है। ऐसी ही जीत कर आए हैं, जीत सर के नाम से मशहूर हैं, जो हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट जितेंद्र कुमार जाएंगे, जिन्होंने हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट में उन्होंने 3rd रैंक हासिल की। सबसे पहले मैं जितेंद्र को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सेलेक्ट होने के लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेलेक्ट ही नहीं है, बल्कि अच्छी रैंक के साथ 3री रैंक, और राजस्थान में आपकी 3री रैंक आई आरपीएससी के अंदर। बहुत ही अच्छी रैंक आपने हासिल की है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक का आपका सफर कैसा रहा? आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन सी बाधाएं पार करनी पड़ी, और किस प्रकार से आप इस मुकाम तक पहुँचे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं महाविद्यालय का, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज का और का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। और साथ ही ये यहाँ तक का जो सफ़र था काफ़ी उतार चढ़ावपूर्ण रहा है। शुरुआती दौर में स्कूली शिक्षा जब ग्रहण की थी, तब जो थोड़ा बहुत चित्रकला करने का जो एक मन था, जो चित्र बनाया करते थे, कभी मोटिवेशन मिलता था तो कभी लोग जो है वो दरकिनार भी करते थे। फिर जब हम लोग 11वीं 12वीं में पहुँचे तो वहाँ पे हमारे कला शिक्षक थे श्री महेंद्र कुमार जी शर्मा जी। उन्होंने जो कला की बारीकियाँ हैं उनको तराशने में काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी कुछ जानने को मिला। उसके बाद में महाविद्यालय पहुँचे और यहाँ पे महात्मा गांधी विद्यालय में नेहा शर्मा मैम रहे थे। उन्होंने चित्रकला की कक्षाएँ जो हैं वो दी थी, यहाँ पे कला शिक्षा की कक्षाएँ दी थी हमें यहाँ पे। तो उस दौरान भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। तत्पश्चात मैंने मेरी स्नातकोत्तर शिक्षाएँ जो हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग से प्राप्त की, जहाँ पर उस वक्त हमारे छोटी डॉक्टर अयूब खान सर रहे। साथ ही हमारे बाकी कला शिक्षक डॉक्टर लोकेश जैन सर, डॉक्टर आरपी सर, डॉक्टर जेपी सर, डॉक्टर बीना मैम, तनुजा मैम जैसे जो हमारी शिक्षिकाएँ रही थी, वो शिक्षक रहे थे, उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ जानने को मिला। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रितिका गर्ग मैम हैं, डॉक्टर कृष्णा महावर मैम हैं, उन्होंने भी हमें सुंदर शास्त्र जैसे इस विषयों को पढ़ाया। तो शिक्षाएं प्राप्त करने के पश्चात जब 2019 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन किया तो काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि हाँ, हम अब कला के उस संसार में आ चुके हैं जहाँ पे बच्चों के साथ रह के हम लोग कला की काफ़ी उन्नतियों को प्राप्त कर पाएंगे। और निस्संदेह हमने प्राप्त भी किया। 2019 से लेकर लगातार वर्तमान पद पे यानी वर्तमान समय तक जो है बच्चों के साथ कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे थे उनको अध्ययन में लगातार करा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ रहते हुए ये भी देखा कि मुझे उच्च शिक्षाओं की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तत्पश्चात मैंने केंद्रीय विद्यालय में आने के पश्चात मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों क्लियर करने के पश्चात मैंने 2000 से जो पूर्व की जो 2021 की भर्ती रही थी सहायक आचार्य की, उसमें मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था। हालांकि मैं मुख्य सूची में तो नहीं, लेकिन आरक्षित सूची में मेरा वहाँ पे नंबर क्रमांक रहा था। मैं 5वीं रैंक पे रहा था आरक्षित सूची में पिछली बार। और इस बार जो है ये उम्मीद भी थी और चाहते थे कि इस वक्त जो है ज़रूरी है कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाऊँ। तो उस दौरान मैं कुछ किताबें खरीदी, कुछ किताबें थी। शुरुआती दौर में बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी कि हम किताबें भी खरीद पाते थे। तो हमारे गांव में एक शिक्षिका थी जिन्होंने पूर्व में कला शिक्षा की अपनी शिक्षाएं ग्रहण की थी, किरण मैम। उन्होंने अपनी किताबें मुझे रखी, तो उनकी किताबें वो मेरे लिए शुरुआत की उनकी कला से किताबें थी जिनसे मैंने कुछ कला के संसार को जानना चाहा था। उसके बाद में जब महाविद्यालय में पहुँचे तो मेरे साथी हैं राजेंद्र कुमार, जो वर्तमान में फिलहाल अपने व्याख्याता तौर पर सेवाएँ दे रहे हैं नागौर में, वो मेरे साथी रहे। तो उनके साथ मिलके भी हमने काफ़ी कुछ सीखा और कुछ पढ़ाइयाँ की, नोट्स जो है लिखे, और उसी दौरान जो है
काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग संबंध रखते हैं वहाँ पे कला के बारे में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। लेकिन जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो महाविद्यालय से, ये कहें कि स्कूल में जो डॉक्टर जैसे मैंने बताया महेंद्र सिंह शर्मा है, उनसे शिक्षाएं प्राप्त करने के पश्चात लगातार महाविद्यालय तक का जो सफ़र रहा, यूनिवर्सिटी का जो सफ़र रहा, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उतार चढ़ावपूर्ण रही थी, और उन सबको देखते हुए इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। काफ़ी सफ़र जो है आपका काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो आपने जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पद जो हासिल किया है, इसकी जो तैयारियां आपने की, तैयारियां कैसे की, एक बार बताना चाहूँगा। जी, मैंने राजस्थान ललित कला अकादमी से किताबें खरीदी, कुछ किताबों की आवश्यकता लगी, वहाँ से किताबें खरीदी, कुछ के नोट्स तैयार किए और उनका लगातार रिवीजन करता रहा। जैसे कि कुछ पुराने पेपर थे मेरे पास, उन कुछ पुराने पेपर को भी देखा, उनके बारे में उनको एनालिसिस किया, तो पता चला किस प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, किस प्रकार की कितनी गहराई तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की तैयारी की थी, और इस प्रश्न पत्र के लिए भी कॉमन पेपर के साथ साथ सब्जेक्ट को काफ़ी समय दिया था। तो सब्जेक्ट में नंबर अच्छे रहे, और मुख्य कारण इसका ये रहा कि मैंने जो भी अध्ययन किया मैं उसका लगातार रिवीजन करता रहा था। तो मुख्य कारण ये रहा कि जो रिवीजन करने से तो चीज़ें धूमिल हो जाती थी, वो भी निखर के आने लगती थी, या ये कहें कि वह स्थायी अपनी जो मेमोरी है उसमें चली गई थी। तो इसलिए काफ़ी लाभ मिला मुझे। आपने ये जो गोल निर्धारित किया वो कब कर लिया? केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइन करने के पश्चात अब हमारा जो अगला विषय था वो मैं चाह रहा था कि मैं कॉलेज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ूं, क्योंकि ज़रूरी था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आगे बढ़ूं। इसलिए मैंने वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में आने के बाद में ही नेट और जेआरएफ क्लियर किया, और अब जो है वो मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, वहाँ से मैंने पीएचडी के लिए भी दाखिला किया है। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू से पहले जनरली रूप से देखा जाता है कि हमारी मानसिक जो मनोदशा होती है वो कुछ अजीब सी हो जाती है। तो आपका किस प्रकार की मनोदशा रही हुई? सर, इंटरव्यू से पहले इस साल थोड़ा मुझे लग रहा था कि, क्योंकि चाहता था मैं चयन होना चाहिए, चयन के प्रकरण चयन चाहिए था इसमें इस साल, तो थोड़ी बहुत थी ऐसी कि हाँ, कि कुछ विचार आ रहे थे इस साल इंटरव्यू कैसा होगा, क्या होगा। हालांकि विषय पे पकड़ ठीक रही है शुरू से, तो विषय को लेकर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद के परिणामों को लेके या उसको सोच के थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, जो भी था कुछ प्रश्न जो है वो मन मस्तिष्क में उठ रहे थे। हालांकि इससे पूर्व मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए थे, इसलिए इंटरव्यू को लेके बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। इससे पूर्व जब इंटरव्यू दिया था मैंने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, तब अच्छे अंक मैंने हासिल किए थे उस वक्त। उससे पूर्व केंद्रीय विद्यालय का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अंक मेरे रहे थे, और इसके अतिरिक्त पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया। तो कुछ इंटरव्यूज मैंने फेस किए थे, इसलिए इंटरव्यूज को लेके मुझे ज़्यादा कोई घबराहट नहीं थी। हाँ, उसके परिणामों को लेके दिमाग में प्रश्न उठ रहे थे, तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, परिणाम कैसा होगा। इंटरव्यू किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? इंटरव्यू में जैसा कि सर 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे हमारे, और इसके अतिरिक्त एक जो है आरपीएससी के मेंबर होते हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा भी काफ़ी सारे सवाल हमारे विषय से संबंधित पूछे गए। इसके अतिरिक्त कुछ जनरल सवाल जो है, जैसे आरपीएससी के मेंबर भी थे, चेयरमैन रहे जो भी, तो उनके द्वारा भी कुछ सवाल पूछे गए थे। तो कुछ जनरल सवाल थे, कुछ सब्जेक्ट के सवाल थे, तो इस प्रकार से तमाम 18-20 मिनट तक कुछ सवाल जो है सवाल जवाब इस प्रकार से चलते रहे थे। हालांकि तमाम प्रश्नों के जवाब ठीक तरीके से दिए थे मैंने। बाकी जैसा भी रहा था इंटरव्यू का, मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे इंटरव्यू से खुश रहा था। कुछ क्षेत्रीय क्वेश्चन पूछे गए आपसे? हाँ, जैसे कि मेरा कार्य क्षेत्र द्वारका रहा है, तो कुछ द्वारका से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे मुझसे, और कुछ कला और विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। तो कुछ सामान्य प्रश्नों के बारे में उन्होंने पूछा था जो कला से संबंध रखते हैं। रिजल्ट कब आया था आपका? हमारा रिजल्ट अभी कुछ दिवस पूर्व ही जब आया था, 7 तारीख को, जब मुझे पता चला कि मेरे एक साथी ने, सबसे पहले किसने बताया आपको, ये खुशखबरी किसने सुनाई? जो हमारे साथ थे, इस फोटो में मेरे साथ जो है अमित ने मुझे, जैसा कि हम लगातार दोनों ही तैयारी कर रहे थे और लगातार टच में थे, तो अमित ने मुझे फ़ोन करके बताया कि व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने साझा की मेरे साथ फाइल, और बाद में उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया, साथ ही साथ मुझे बधाइयाँ दी। तो उन्हें नंबर देखे तो बहुत खुशी होनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था कि
इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। तो बहुत अच्छा ये मूवमेंट रहा। विश्वास तो पहले से था ही कि सिलेक्शन तो पक्का होगा आपकी बार। जी। और रैंक का भी था क्या, इतनी बढ़िया रैंक मेरी हासिल की? रैंक को लेके मैं कुछ नहीं था, निश्चित नहीं था कि मैं किस रैंक को हासिल कर पाऊंगा, या ये कहूँ कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था ये कौन सी रैंक मैं प्राप्त करूँ या नहीं करूँ। ये था कि मुझे अंततोगत्वा मुझे चयन चाहिए, और उसके लिए जितने मैं प्रयास कर सकता था उतने प्रयास मैंने किए। और कुछ सकारात्मक जो वाइब्स कहें या पॉजिटिव वाइब्स कहें वो थी उस रिजल्ट को लेके भी। जैसा कि बाकी भी कुछ लोगों के अंकों का पता चला कि उन्होंने इतने अंक हासिल किए हैं, और इंटरव्यूज को लेके कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी पहले से। तो रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना बहुत सारी थी, लेकिन जब तक अंत में रिजल्ट नहीं आ जाता है फाइनल, तब तक कश्मकश बनी रहती है, और वही कश्मकश थी जो रोके हुई थी, बांधे हुई थी। आपने सबसे पहले खुशखबरी किसको सुनाई? लकीली सर उस दौरान भी छुट्टियों का समय है, और मैं इन छुट्टियों के दौरान जो है मैं घर पे ही था। जब मुझे अमित ने इसको सूचना दी तो मैं घर पे ही था। मैंने सबसे पहले मेरी माताश्री को बताया, और से माता जी को बताते हैं सबसे पहले। जी जी। तो मैं वैसे भी घर पे ही था, तो चरण स्पर्श किया और उनको मैंने यह सूचना उनको बताई। उसके पश्चात घर में बाकी सदस्यों को बताया, मैंने मेरी पत्नी को बताया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा पल रहा था। आपकी पत्नी भी इसी फील्ड के अंदर है? जी सर, मेरी वाइफ अलका जो है वह भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपनी सेवाएं दे रही है। किस सब्जेक्ट से?